आज से हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो CTET 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जिनकी आने की संभावना 99% है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी CTET फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया हुआ है और मैंने CTET के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। 2026 में जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दिशा के सिद्धांत में दो होते हैं, एक सेफेलोकॉर्डल जिसे स्रोत उन्मुखी कहते हैं और प्रॉक्सिमो डिस्टल जिसे समीपस्थ दूरस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है, हेड टू टो यानी कि जो बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, सेंटर टू पेरीफेरी। क्वेश्चन सेकंड, सामाजिक संचार में चुनौती किससे स्पष्ट होती है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षाघात में, स्वलीन क्रम विकार में, अधिगत्यात्मक विकलांगता में। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वलीन क्रम विकार में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संचार कौशल, व्यवहार रुचियों में कठिनाइयाँ आती हैं। कहने का अर्थ ये है सामाजिक संप्रेषण में बच्चे को कमी होगी, वो दूसरों से आंख मिलाने, बातचीत करने और संबंध बनाने में कठिनाई है। संचार में कठिनाई होगी, बोलने में देरी, भाषा समझने में कठिनाई। ऑटिज्म वाले बच्चे रिपीटेड बिहेवियर को करते हैं, एक जैसे कार्य को बार बार करते हैं। लेखन वैकल्य की विशेषता है। ऑप्शन, विलंबित गतिक कौशल, लिखित कार्य में चुनौती, पढ़ने के प्रवाह में कमी, दोहरावदार व्यवहार। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिखित कार्य में चुनौती, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। डिस्ग्राफिया क्या होता है, लिखने में बच्चे को परेशानी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। बड़ी और जटिल को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। रीज़न, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है उसको एक बार देख लेते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों के लिए कभी भी हम स्टैंडर्डाइज करिकुलम को फॉलो नहीं करेंगे। समावेशी कक्षाओं में बच्चों के लिए डिफरेंशिएटेड करिकुलम लागू होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा अलग और यूनिक होता है, इसलिए उसके लिए एक जैसी मेथड्स को यूज़ नहीं कर सकते बल्कि अलग अलग मेथड्स को यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो कल डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।